ओम शांति। 23 अगस्त 2025। मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूरियान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन, अर्थात स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा, बाप टीचर सद्गुरु बनकर, बंधु सखा साजन सहेली सब कुछ बनकर अभी संगम युग पर हमें सर्व संबंधों की अनुभूति कराते, सर्व प्राप्तियों से भरपूर बनाते। दिन का आदि काल अमृत वेले का समय ही ऐसा समय होता है जब हमें स्वयं भगवान पिता परमात्मा मीठी मीठी बातें करने के लिए अपने पास बुलाते हैं, हमें उठाते हैं, जगाते हैं और अपने पास बुलाकर हम में शक्तियां भरते हैं। तो सुबह का आदि समय जब परमात्मा से मिलन मना लिया, परमात्मा पिता से रूरियान कर लिया, सर्व शक्तियां प्राप्त कर ली, तो दिन भर स्वतः और सहज बाबा की याद बनी रहे। बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म हो, बाबा की शक्तियां दिन भर यूज करते हुए सहज योगी बनना है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। मैं आत्मा समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाली विश्व कल्याणकारी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए, श्रेष्ठ चिंतन चलाते हुए शुभ चिंतक बनकर विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो सकेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। निराकार सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान हूं। स्वयं विश्व कल्याणकारी भाग्य विधाता पिता निराकार परमात्मा ने मुझे विश्व कल्याण का श्रेष्ठ कर्तव्य देकर अपने सर्व खजानों से
सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से सजाकर समस्या स्वरूप के बजाय समाधान स्वरूप बना दिया है। मैं आत्मा पिता परमात्मा की संतान हूं। विश्व की सर्व आत्माएं मेरी भाई हैं। मैं आत्मा सर्व आत्माओं की पूर्वज हूं, आधार मूर्त हूं। वरदाता विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा की संतान। मास्टर वरदाता, मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। मेरा एक एक सेकेंड, एक एक संकल्प एक एक बोल, एक एक कर्म विश्व कल्याण अर्थ होता है। मेरी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ संस्कार। मुझ आत्मा को विश्व की आधार मूर्त बनाते हैं। मैं आत्मा विघ्न विनाशक हूं, दुख हरता, सुख करता हूं। सर्व की समस्याओं का समाधान करने वाली समाधान स्वरूप हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाली विश्व कल्याणकारी हूं।
मैं आत्मा समस्याओं को समाधान रूप में, परिवर्तित करने वाली विश्व कल्याणी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, मैं विश्व कल्याणी हूं। अब इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। बाबा कहते, अब समय नहीं गवाओ। लेकिन विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याओं में जाने के बजाय दान दो। वरदान दो तो स्व का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो अनुभव करें, मैं आत्मा समस्याओं को समाधान रूप में, परिवर्तित करने वाली विश्व कल्याणी हूं। मैं आत्मा समस्याओं को समाधान रूप में, परिवर्तित करने वाली विश्व कल्याणी हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं आत्मा समस्याओं को समाधान रूप में, परिवर्तित करने वाली विश्व कल्याणी हूं। आज प्यारे बाबा ने
महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो। एक बाप से ही प्यार करो। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो। एक बाप से ही प्यार करो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, अपनी धारणा को मजबूत अर्थात पक्का बनाने का आधार क्या है? अपनी धारणा को मजबूत अर्थात पक्का बनाने का आधार क्या है? उत्तर में बाबा समझाते, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, नथिंग न्यू। यह पढ़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी। बाबा कहते, यह लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेगी जरूर। इस भंभोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत होती जाएगी। गीत सुनाया बाबा ने, दूर देश का रहने वाला। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है। पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, विश्व कल्याणी भव, जिसके लिए बाबा बोले, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तन करने वाले। विश्व कल्याणी भव, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले। विश्व कल्याणी भाव, वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, मैं विश्व कल्याणी हूं। इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। मैं विश्व कल्याणी हूं। अब इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे।
समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ, लेकिन विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याओं में जाने के बजाय दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्लोगन में बाबा बोले, किसी की कमी कमजोरी का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। किसी की कमी कमजोरी का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। बाप की मेहनत, बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।